अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार चुनाव शुरू हो चुका है। मित्रों, साथियों, दोस्तों, बंधु, तमाम बिहार की जनता को मैं साहिल सन्नी, फिल्म अभिनेता वर्सेस नेता, आप सभी का नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं और बिहार की धरती को उसकी मिट्टी से चंदन करता हूं। मित्रों, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। बिहार जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसने पूरे देश को या यूं कहे कि पूरे विदेश को दिशा दी। लेकिन आज हमारा बिहार, आपका बिहार, सुंदर बिहार, जिस बिहार से बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त, आर फॉर राष्ट्र हिंदुस्तान का नाम समाहित है, वो बिहार पक्ष और विपक्ष की राजनीति के चलते आज 15 साल बड़े मियाँ ने और 15 साल छोटे मियाँ ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। पवन सिंह का एक गाना था, लॉलीपॉप लागेलू। 30 सालों के शासन में सिवाय लॉलीपॉप देने के ना तो बड़े भैया ने और ना तो छोटे भैया ने कुछ भी अलग से नहीं कहा। मित्रों, जन विकास पार्टी भारत में कलाकारों के द्वारा संचालित एकमात्र राजनीतिक पार्टी, जिसका मेन उद्देश्य है, हमारा नारा है कि अभिनेता के औलाद को, जी हाँ मित्रों, अभिनेता के औलाद को, अभिनेता के औलाद की फिल्म देखना व नेता के औलाद को वोट देना बंद करें, नहीं तो आपका बेटा कभी ना नेता बनेगा और ना ही अभिनेता बनेगा। मित्रों, अंजाम क्या होगा परवाह नहीं है मुझको, अंजाम क्या होगा परवाह नहीं है मुझको, बस यह बताओ आगाज बुलंद है कि नहीं। दोस्तों, रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। तुमसे एक वक्त न बदला गया बिहार वासियों, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं। मैं जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिल सन्नी पेशेवर नेता नहीं हूं, अभिनेता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि करोड़पति को वोट करेंगे तो फॉर्च्यूनर का धुआं सूंघने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर जो काम नेता को करना चाहिए वो काम अभिनेता सोनू सूद ने किया, तब जाके मन में ये अलख जगती है कि सोनू सूद जैसे अभिनेता, जिनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति, संस्कार के प्रति, परिवार के प्रति और बिहार के प्रति जो उनके मन में अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, उससे उन्होंने, जब सारे नेता अपने अपने घरों में लॉकडाउन में कैद थे, तब एक अभिनेता खड़ा होता है और प्रवासी मजदूर, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश बिहार के सबसे ज्यादा कुंठित, वंचित, रोजगार से भ्रमित प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का उन्होंने काम किया। मित्रों, बहुत ज्यादा कहने का समय नहीं है, रणभेदी बज चुकी है, अब आपको फैसला करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, लॉलीपॉप देंगे, मदारी जैसे डमरू बजाता है वैसे ही अपना रेडियो बजाएंगे, रुपयों का लालच देंगे आपको और आप बिक मत जाना उन पैसों पे, बिक मत जाना दारुओं पे, बिक मत जाना शराब की बोतलों पे। एक गाना था अल्ताफ राजा का, बेटी का सौदा कर डाला, बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए। तो मित्रों, वोट का सौदा अगर आपने किया तो आज आप गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब की ट्रेनों में जो भर भर कर जा रहे हैं,
आपका आने वाला बच्चा भी, उसको भी यही दिन देखना पड़ेगा। जिंदगी की कहानी कभी भी बदल सकती है, क्योंकि विधाता का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। टेक 2। जिंदगी की कहानी कभी भी बदल सकती है, क्योंकि विधाता का लिखा हुआ स्क्रिप्ट कोई समझ नहीं पाता। और ये विधाता का लिखा हुआ स्क्रिप्ट लॉकडाउन इसने सोचने पर मजबूर किया कि आपके साथ अंतरी था, मंत्री था, संतरी था, या आपका मुख्यमंत्री था, मुखिया था, या फिर कोई आपके साथ दुखिया था। जी हां, कलाकार हूं, कलाकार की बात करूंगा। और कलाकार अंदर से जैसे आप होते हैं, जैसे हम होते हैं, वैसे कलाकार के मन में कला होती है, श्रद्धा होती है। और कलाकार अगर होगा सरकार में तो बिहार कलरफुल बनेगा। जैसे हम सिनेमा बनाते हैं वैसा एक सुंदर बिहार बनाएंगे। बिहार में बाहर हो ना हो, लेकिन बिहार में कलाकार होगा, सरकार में कलाकार होगा, तो बिहार में बाढ़ नहीं होगा, बिहार बेरोजगार नहीं होगा, बिहार के हर परिवार में संस्कार होगा। मित्रों, बिहार के राजनीति में सबसे काला अध्याय माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि बिहार के भूतपूर्व अभूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने 11 बच्चों के भविष्य को बनाने के चक्कर में 15 साल की राजनीति में 11 करोड़ जनसंख्या का भविष्य दांव पे लगा दिया। आपको मिलने वाली सुख सुविधा सबका हनन करके, इवन की चारा का भी चारा खाके, पशुओं का चारा खाकर वो आज जेल की यात्रा पे है। मित्रों, ये कलयुग है। कबीरदास ने लिखा था कि हंस चुनेगा काना कौवा मोती खाएगा। कौवा मोती खा रहा है और जेल की सलाखों में बैठा हुआ है। इसलिए मित्रों, ये कलयुग है। कलयुग में आज जो आप करेंगे उसका परिणाम आपको यही मिल रहा है। आपने गलत आदमी को वोट दिया नोट लेके, आपने गलत आदमी को वोट दिया दारू की बोतल लेके, आपने जात पात पे वोट किया, और आज उसका परिणाम यह है कि आपने तो 15 साल 20 साल पूरी जवानी आपने दूसरे शहरों में नौकरी की, महाराष्ट्र में, पंजाब में, बिहार से बाहर गुजरात में, हरियाणा में, लेकिन आज आपका बच्चा वो भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, या यूं कहें कि भारत के हर उस प्रदेश में आपके प्रदेश बिहार का बच्चा अपनी सुख सुविधा, अपने संस्कार को छोड़कर बैठा हुआ है। मित्रों, शमाए महफिल ताजंद सजिंदा रहे, लाख लोगों ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे। वक्त है, मौका है, दस्तूर है। अपने आप को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, जात पात से ऊपर उठिए और बेहतर भविष्य की, बेहतर बिहार की परिकल्पना कीजिए। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना भी नहीं चाहते, मगर नजर मुझ पर ही रखते हैं। मित्रों, आज 15 साल 11 बच्चों का भविष्य बिहार के भूतपूर्व, या यूं कहे कि बिहार के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने आपका छीना, आपका हक छीना, आपका रोजगार छीना, जात पात की राजनीति में आपकी कारोबार को गिरवी रख दिया, आपके शिक्षा को गिरवी रख दिया, आपके रोजी रोजगार को गिरवी रख दिया। बहुत बेहतर और बहुत उम्मीद के साथ छोटका भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ आते हैं और उनको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जिताते हैं। कमल का फूल और तीर छाप एक लालटेन में घुसाते हैं, लालटेन का दिया बुझ जाता है, तीर छाप का कमल खिल जाता है, और हम इस उम्मीद में आते हैं कि हमारा रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये 15 सालों की सरकार सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सड़क और बिजली का ढिंढोरा पीटती है। मेरे दोस्त, अगर आप 30 सालों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, गरीबों की राजनीति करते करते कब जाने ये गरीब नेता
पेटू हो जाते हैं, मोटू हो जाते हैं। साइकिल से चलने वाला नेता फॉर्च्यूनर का सवारी करता है और गांव में रहने वाला नेता पटना से कभी नहीं निकलता। इसके पीछे कभी ध्यान देने की जरूरत है। आप गरीब लालू यादव को आपने वोट दिया। लालू यादव ने एक अनपढ़ औरत को, लालू यादव यूं कहें कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव ने अपनी औरत को, अनपढ़ थी जिसे साइन भी नहीं करने आता था, रातों रात उसने मुख्यमंत्री बना दिया। आपकी वोट की ताकत थी और वो आपके बाप दादाओं ने लालू यादव को वोट दिया। आपने तेजस्वी प्रताप को दीजिए और आपका बच्चा उसके बच्चे को वोट देगा। मतलब कि आप वोटर हैं और आपकी ताकत सिर्फ इतनी है कि आप उनके खानदान के गुलाम हैं। क्या मित्रों, बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि एक कलाकार किसी राष्ट्र की संपत्ति होता है। आज बिहार में शिक्षा का आलम यह है कि जिस शिक्षक को देख के आपके बाप दादा या मेरे बाप दादाओं की, खुद की, मेरी या हमारे हम उम्र जिन्होंने दादा देखा है, दादी देखा है, ललटेन देखा है, डिबिया देखा है, बल्ब देखा है, साइकिल देखी है, मोटरसाइकिल देखी है, स्कूटी देखी है, उस जोनर में जीने वाला बच्चा जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है, वो बहुत भली भांति समझ सकता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की इस गोलमोल ढोलमोल रवैये में दूसरों के डीएनए की तलाश करने वाली भाजपा की पार्टी, इन 3 इडियट्स ने मिलकर आप पूरे बिहार वासियों को इडियट बनाया है। मित्रों, बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे भाई कि कोई पूछता ना था, मेरा कोई मोल न था। मैं जानता हूं राजनीति की प्रयोगशाला में अच्छे लोगों को वोट नहीं मिलता। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा शिक्षक होता है, अच्छा गुणी होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसको आप वोट इसलिए नहीं करते कि वो आपको दारू नहीं पिला सकता, आपको नोट नहीं दे सकता। और जो आपको दारू नहीं देगा, नोट नहीं देगा, उसको आप वोट कैसे देंगे? आप आज भी 21वीं सदी का भारत, आज भी फलाना यादव है तो उसी को देंगे हम वोट, हम यादव हैं। फलाना राजपूत है तो हम उसी को वोट देंगे, फलना दुसाद है, चमार है तो उसी को वोट देंगे। मेरे मित्रों, न दुसाद खराब है, न चमार खराब है, या बिहार में बैठी सरकार खराब है। न इनकी नीति बेहतर है, न इनकी राजनीति बेहतर है। मित्रों, ये डिजिटल का जमाना है 21वीं शताब्दी, क्योंकि अब तो वही चलेगा जिसमें दम होगा, चाहे वो स्टोरी हो, संगीत हो, मेकर हो या किंग मेकर हो, नेता हो या अभिनेता हो। डिजिटल की दुनिया में सिर्फ वही चलेगा जिसमें दम होगा, और दम आप में है, आपके वोट में दम है। आपका वोट सत्ता परिवर्तित कर सकता है। आपका वोट बिहार के भविष्य को पुनः 1952 से 71 का बिहार बना सकता है। चारा खाकर भैंसों का बाबूजी गए हैं जेल, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा बेटा 9वीं फेल। मित्रों, लालू यादव का बेटा, क्या उसके माथे पे पंख लगा है? एक बेटा शंख बजाता है, उसका स्थान हरिद्वार में है। एक बेटा बांसुरी बजाता है, उसका बेटा हरिद्वार भेजिए, मथुरा भेजिए, राम मंदिर बन रहा है वहां पे झाल बजाने के लिए भेजिए। लेकिन यादव का बेटा पूरी जिंदगी लालू यादव का ही बेटा राजनीति करेगा, ये अशोभनीय है, असहनीय है। मेरे मित्र, मेरे भाई, लालू प्रसाद यादव का पुत्र तेजस्वी और तेज प्रतापी हो ना हो, लेकिन बिहार के हर घरों में अलग अलग जात, अलग अलग मजहब में आज 21वीं सदी के भारत में, 21वीं सदी के बिहार में हर घर में एक बेहतर लड़का पढ़ रहा है और पढ़ के अपने सपनों को साकार कर रहा है। डिजिटल की दुनिया का शानदार चेहरा उभर के आ रहा है, आकाश उड़ा रहा है, राफेल उड़ा रहा है, देश के बॉर्डर की आन बान और शान बन के 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें एक सुंदर साफ सुथरे दिमाग का प्रधानमंत्री चाहिए। जब लॉकडाउन आया तो बिहार एक लौता स्टेट था, एक लौता राज्य था
जिसने, जहां के मुख्यमंत्री ने अपने प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक अंदर लेने से मना कर दिया, ये कह के कि आपको कोरोना हो सकता है, हमारे बिहार में कोरोना हो जाए। मित्रों, आज के समय में हर दर्शक, हर वोटर किसी न किसी गायक का, किसी न किसी अभिनेता का, किसी न किसी नेता का फैन है। लेकिन मेरी सोच से हर किसी व्यक्ति को पर्सनली ना तो किसी अभिनेता का फैन होना चाहिए और ना किसी नेता का फैन होना चाहिए। अपने भोजपुरिया भाषा का फैन होइए, अपने बिहारी भाषा का फैन होइए, अपने लिट्टी चोखा का फैन होइए, अपने छठ पूजा का फैन होइए। क्योंकि आज भोजपुरी है, आज बिहार है तो हम हैं, बिहार नहीं तो हम बिहारी नहीं। बिहार जिंदाबाद था, बिहार जिंदाबाद है और बिहार जिंदाबाद रहेगा। वो किसी नेता की बदौलत बिहार नहीं, वो आपकी वजह से है, बिहार के बेटा की वजह से। हम किसी कलाकार का, किसी नेता का फैन हो जरूरी नहीं, फैन हो तो बिहार का हो, भोजपुरी का हो, बिहारी का हो। मित्रों, अगर बिहारी नहीं होता, भोजपुरी नहीं होता तो हम किसी भी पर्सनल कलाकार, अभिनेता या नेता के फैन नहीं होते। आज अगर हम सब अपने भाषा का दीवाना बन जाए, अपने बिहार का दीवाना बन जाए और अपने बिहार के बेटा का फैन बन जाए तो हर एक छोटा गायक, छोटा नायक या नेता, अभिनेता स्टार बन जाएगा। एक गरीब परिवार से निकला नेता, अभिनेता, बिहार का बेटा उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां आज के कुछ घमंडी गाना चोर गायक बैठे हुए हैं, चारा चोर नेता बैठे हुए हैं। उसी छोटे गायक का, उसी छोटे अभिनेता का, उसी छोटे नेता का स्क्रिप्ट चुरा कर गाते हैं और अपने आप को स्टार बोलते हैं। समझने की जरूरत है। मित्रों, ये जितने भी नेता हैं इसमें से अधिकांश मुझे नशेरी लगते हैं। ये नशा करके ही बिना नीति की राजनीति कर रहे हैं। इनका भी डोप टेस्ट होना चाहिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक इन नेताओं पर भी होना चाहिए। ये जितने बड़े मियां, भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, चाहे मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुझे लगता है ये नशा करके ही अश्लील गाने बिहार में गब्बा रहे हैं। कोई सेंसर नहीं है, कोई भी गायक कुछ भी गा दे रहा है। जवन जवन मन करे तवन तवन गावा सन, आ खाली जगह करावा सन। पूजबा बदल गईले, मुखिया जी के पोती हिया, सरपंच जी के बेटी हिया। बंबई से बोलतानी मंगरुआ बीमार बा, आ दादी से बताए दिया बिहार में बेटवा बीमार बा। मित्रों, इस तरीके का अश्लील गायक और इस तरीके के गाना की मंजूरी देने वाला नेता हो या अभिनेता हो, मुझे नहीं लगता कि बिना नशा गंदा गाना व गंदा खाना संभव है। इन अभिनेता का भी, इन गायक का भी, इन नायक का भी और इन नेता अभिनेता का भी डीओपी टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक इन गंदे गायक, उसके निर्माता, अभिनेता बन नेता पर भी होना चाहिए। शराबबंदी नीतीश की फेल है, हर घर में दारू मिल रहा है। मित्रों, करारा जवाब मिलेगा। जन विकास पार्टी 30 सालों के कचरे को साफ करेगी, लेकिन यह तब होगा जब कलाकार को आने दो सरकार में, कलाकार को आने दो सरकार में। हम बेबी को बेस नहीं, बांस पसंद कराएंगे। और जो भी गंदे गाने गाते हैं उनके पिछवाड़े में बांस की लाठी से इनका इतिहास और भूगोल बनाएंगे और इनको जेल में डालेंगे। बिहार का संस्कार बर्बाद किया है और हमारे नेताओं को इसको परी नहीं। मेरे दोस्त, काचही रे बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। मैं राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में रहता हूं,
जहाँ के मराठी लोगों को भोजपुरी भी समझ में आती है, बिहारी भी समझ में आती है। लेकिन जब ये गाना बजता है कोई नहीं कहता कि ये बिहारी गाना है, सब कहते हैं कि ये छठ का गाना है। लेकिन जब गाना बजता है कि पूजा बा बदल गईले, छोरी के कहाँ चल गईले, तो मराठी में किसी लड़की का नाम पूजा होता है तो उसका बाजू वाला जो हमारा मकान मालिक होता है, हमारा पड़ोसी होता है, वो कहता है इस गाने को बंद करो, बिहारी गाना है क्या, भैया गाना है क्या। तब एक अच्छे आदमी को शर्म आती है, और ये शर्म आपको आनी चाहिए, हमको आनी चाहिए, हर उस अभिनेता को आना चाहिए जो अपने आप को खेसारी का दाल कहते हैं, मसूर का दाल कहते हैं, अवन सिंह, कवन सिंह, पवन सिंह कहते हैं। और एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी कंपनी हमारी, और सबसे फेल्योर मनोज तिवारी। इस तरीके के राजनेताओं को टिकट जो देती है, भाजपा निरहुआ को टिकट दे देगी, भाजपा मनोज तिवारी को टिकट दे देगी, भाजपा पवन सिंह को टिकट दे देगी, भाजपा रवि किशन को टिकट दे देगी। लेकिन आपके बेटा को टिकट कौन देगा? आप जो इतने दिनों से गाना गा रहे हैं, आपको कौन टिकट देगा? माना कि हम अमिताभ बच्चन नहीं हैं, तुम बड़े हो, लेकिन तुम बड़े हो ये मैं मानूं तब ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति। हर बड़ा आदमी अपने नीचे जमे छोटे पौधे को काटने की कोशिश में रहता है, और यही बिहार के नेता कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपके बिहार का बेटा साहिल सन्नी आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, बिहार इलेक्शन लड़ने हेतु आपका स्वागत है। तन मन धन से जन विकास पार्टी आपकी मदद करेगी। नेता जिसके पास नीति हो, जिसके पास संस्कार हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास डायग्राम हो, जो बेहतर बिहार की परिकल्पना रखता हो, जिसके मन में इनकलाब हो, जिसके घर में संस्कार हो, और जिसके मन में एक सुंदर बिहार हो, वैसे नेता को चुने। और हमारी पार्टी जन विकास पार्टी कलाकारों द्वारा संचालित पार्टी है, नेताओं द्वारा संचालित पार्टी नहीं, यह अभिनेताओं के द्वारा संचालित की गई नई पार्टी है, जो औरों पार्टी से, जो दूसरे पार्टी से बहुत ही अलग है और उसकी सोच अलग है। दूसरी पार्टियां पैसे लेके टिकट देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे लेकर सभी पार्टियां टिकट देता है। किसी समाज सेवी और शिक्षक को टिकट कोई नहीं देता। क्या आपने कभी देखा है कि किसी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को टिकट मिलते हुए? उनके पास पैसे नहीं होते। सभी टिकटवा क्रिमिनल और माफियाओं को ही मिलता है। और आपकी इसी सोच की पार्टी और नेता की वजह से अभिनेता साहिल सन्नी को नेता बनना पड़ा। बिहार इलेक्शन लड़ने हेतु आपका स्वागत है। तन मन धन से आपकी पार्टी मदद करेगी। नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिस बिहार का संस्कार हो सुंदर, उस कलाकार को जीतने से रोक सकता है। मित्रों, नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं और कहना चाहता हूं, बाप भैंसिया का चारा खा के पहुंचा जेल, बाप भैंसिया का चारा खा के पहुंचा जेल, और 10 लाख को नौकरी देगा लौंडा नौमी फेल, जोगीरा सारा रारा। मित्रों, ये सारा रारा जोगीरा खेलने के लिए आप नहीं बैठे हैं। ये चुनाव का समय है, और इस चुनाव में सारे गामा पदनी सा सारा सरगम सिखा दीजिए उन नेताओं को जो आप कराह रहे थे। 2700 किलोमीटर पैदल जब आप चलने को मजबूर हो रहे थे, तो आपके लिए कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। आपके लिए खड़ा हुआ एक अभिनेता जिसका नाम था सुशांत सिंह, सॉरी, आपके लिए एक अभिनेता खड़ा हुआ जिसका नाम था सोनू सूद। सोनू सूद के किए गए कार्य की पूरे विश्व ने सराहना की, लेकिन अचानक सुशांत सिंह की हत्या, कथित आत्महत्या ने हमें बहुत डरा दिया। और तब हमें लगा कि आज इतना बड़ा स्टार, सुपरस्टार बिहार का कलाकार सुशांत सिंह के निधन के बाद उसकी हत्या
हुई है या आत्महत्या हुई है, इसके लिए पूरे विश्व ने अपील की। तब जाके बिहार के नशेरी मुख्यमंत्री ने 3 महीने बाद इजाजत दी कि सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने एक आवेदन लिखा। राजनीति है मेरे दोस्त। राहत इंदौरी साहब कहते थे, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है, बॉर्डर पर तनाव बहुत है। ये भाजपा की जो सरकार है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बी फॉर बड़का, जे फॉर झुट्टा, पी फॉर पार्टी। ये बड़का झूठा पार्टी जो है सिर्फ चुनाव के समय में मंदिर का लॉलीपॉप लेके आती है, हिंदुत्व का लॉलीपॉप लेके आती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का लॉलीपॉप लेके आती है। और तो और चाय बेचने वाले से शुरू हुआ यह देश का प्रधानमंत्री आप तमाम लोगों को चाय बेचने के लिए तैयार कर दिया। इससे बेहतर बिहार और इससे बेहतर भारत क्या हो? मित्रों, कब तक कैंडीलें जलेंगी, कब तक होगा जाम? और जिसने रावण को मारा, कहां है वो राम? राम मंदिर बने, हमें गर्व है और हम गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। लेकिन मंदिर मस्जिद के बराबर या उसके अलावे भी बहुत काम है। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। उसके ऊपर किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। जन विकास पार्टी आपसे कहती है कि चल पंछी अब लौट चले, घर तक आप पहुंची है रात, रख हौसला बढ़ा कदम। जन विकास पार्टी हमेशा आपके साथ। मुश्किलों के बीच हौसलों का सवेरा है, जनता के बीच जन विकास पार्टी का बसेरा। मित्रों, भूले हुए दिल से जो अंजामे सफर को, भूले हुए हैं दिल से जो अंजामे सफर को, थाम उंगली चल पड़े हैं उन्हें लाने डगर को। गिर जाएगी एक दिन जाति मजहब और नफरत की दीवारें, यह संदेशा देने जन विकास पार्टी आ रही है आपके घर को। बिहार जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दुनिया हमें लाल बाबू और साहिल सन्नी के नाम से नहीं, अभिनेता साहिल सन्नी के नाम से जानती है। वक्त की आवाज है जन विकास पार्टी। जन विकास पार्टी आपके साथ है, जनता की हुंकार है, जन विकास पार्टी अब की बार है। भेदभाव से ऊपर उठकर सुंदर समाज बनाऊंगा, घर घर में खुशहाली हो ऐसा कदम बढ़ाऊंगा। जन विकास पार्टी को सरकार में लाऊंगा, कलाकार हो सरकार में बेहतर बिहार बनाऊंगा। जेठ दोपही आधी रात, जन विकास पार्टी आपके साथ। थैंक यू सो मच आप तमाम मित्रों का जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करेंगे, टैग करेंगे और आपको ये चीजें पसंद आई तो इसको कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएंगे। मैं फिल्म अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्देशक और पेशे से अभिनेता, जो बिहार की हालात से बना है नेता साहिल सन्नी। जन विकास पार्टी भारत में कलाकारों के द्वारा संचालित एकमात्र राजनीतिक पार्टी। मैं नंदन अभिनंदन वंदन करता हूं जन विकास पार्टी के उन तमाम साथियों का। जिंदाबाद जिंदाबाद, साहिल सन्नी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केदार शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवशंकर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंजू चौधरी जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहारी बाबू जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, कलाकार जिंदाबाद। बिहार में बहार होगा जब सरकार में कलाकार होगा। जन विकास पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करें 99 340 42 805। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।